Welcome to Altaf Audio Book FM. My crorepati husband, episode 1. पहली मुलाकात, पहला धोखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं अपनी तकदीर समझ बैठी, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा निकलेगा। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर गिरती जा रही थीं। बाहर का मौसम किसी पुरानी फिल्म की उदास सीन जैसा था, हल्की ठंडी हवा, सर्द चाय का प्याला और दिल में सवालों की लहरें। मैं अपने बेड पर बैठी अपनी डायरी के पुराने पन्नों को पलट रही थी। हर पन्ने पर उसका नाम था आरव। आरव मल्होत्रा, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक, बिजनेस टाइकून, और अब मेरा पति। 4 महीने पहले मैं सिर्फ एक सिंपल सी लड़की थी, त्रिशा वर्मा, लखनऊ के एक मिडिल क्लास परिवार से। पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे और मम्मी होममेकर। मैं दिल्ली के एक एडवर्टाइजिंग ऑफिस में क्रिएटिव राइटर थी। जिंदगी बस कट रही थी, सुबह की मेट्रो, दिन भर की प्रेजेंटेशन और रात को अपने अकेलेपन से बातें करना। उसी अकेलेपन के एक दिन, जब मैं इंस्टाग्राम पर बेमतलब स्क्रॉल कर रही थी, उसकी रिक्वेस्ट आई। आरव M_official। ब्लू टिक के साथ उसकी प्रोफाइल चमक रही थी, प्राइवेट जेट, बेंटली, दुबई के टावर्स और एक जानलेवा मुस्कान। मैंने प्रोफाइल बंद की और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, त्रिशा, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन किस्मत की किताब में अगला पन्ना कुछ और लिखा था। उसका पहला मैसेज, ग्रेटर देन, हाय त्रिशा, योर राइटिंग ऑन मीडियम इज अमेजिंग, वुड लव टू कनेक्ट ओवर कॉफी समटाइम। मैं हैरान थी। उसने मेरा मीडियम ब्लॉग पढ़ा था। मतलब, असली में शुरुआत एक मीठी कॉफी से हुई और फिर वो सिलसिला कैपुचिनो से होते हुए रेड वाइन तक चला गया। हर मुलाकात में वो और भी ज्यादा परफेक्ट लगता था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, पर्सनैलिटी और मेरे दिल की चाबी। आरव ने जब मुझे प्रपोज किया, वो पेरिस ट्रिप थी, अचानक प्लान की हुई। एफिल टावर के नीचे आरव ने घुटनों पर बैठकर रिंग निकालते हुए कहा, ग्रेटर देन, त्रिशा वर्मा, वुड यू मैरी अ मैड बिलियनर who's होपलेसली इन लव विद यू। मैंने आंसू बहाते हुए हाँ कहा। शादी या धोखे की शुरुआत। शादी मुंबई के एक 5 स्टार होटल में हुई। सब कुछ रॉयल था, डिजाइनर लहंगे, मशहूर चेहरों की भीड़ और फोटोग्राफर्स की चमकती फ्लैश। मगर मेरे लिए सबसे चमकदार चीज थी आरव की आंखें, जिनमें मुझे अपना पूरा भविष्य दिखता था। लेकिन असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। सस्पेंस की पहली परत, उसका सीक्रेट रूम। शादी के एक हफ्ते बाद, जब मैं उसके साथ उसके बंगले में शिफ्ट हुई, तब मैंने पहली बार उस कमरे को देखा, रूम नंबर 9। एक भारी भरकम दरवाज़ा, जिस पर डिजिटल लॉक था। मैंने पूछा, ये रूम किसका है? उसने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल मत जाना वहाँ। वो मेरी पुरानी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने तब इसे हल्के में लिया, पर मैं जानती नहीं थी कि उस कमरे के अंदर ही मेरी कहानी की सबसे डरावनी परत छुपी थी। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा डर उसी दरवाजे से लगता है, जो बंद हो और चुपचाप हमें ताक रहा हो। शादी के बाद आरव और मैं एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे, कम से कम मैं यही समझ रही थी। हर सुबह उसके गुड मॉर्निंग किस से शुरू होती थी और हर रात उसकी बाहों में खत्म। मैं उसके करीब थी, इतना करीब कि शायद अपनी पहचान खो बैठी थी। लेकिन एक और चीज थी जो हर दिन मेरे साथ थी। वो दरवाज़ा, रूम नंबर 9। रहस्यमयी कमरे की दरारें। एक रात, जब आरव लंदन के बिजनेस ट्रिप पर था, बंगले में बिजली चली गई। मैं मोमबत्तियों की रोशनी में नीचे किचन तक जाने लगी, तभी मैंने देखा रूम नंबर 9 का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे पैरों में सिहरन दौड़ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, हो सकता है लॉक ठीक से बंद न हुआ हो। पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, किसी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। धड़म, मेरी चीख निकल गई। वो अजनबी कॉल। अगली सुबह मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। ग्रेटर देन, मिसेज मल्होत्रा, क्या आप जानती हैं कि आपके पति की पहली पत्नी अब भी जिंदा है? मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। क्या पहली पत्नी? आरव ने तो कहा था कि ग्रेटर देन, आप जो सोच रही हैं, उससे कहीं ज्यादा गहराई है इस कहानी में। अगर आप सच्चाई जानना चाहती हैं तो आज रात 11 बजे मरीन ड्राइव आइए, अकेली।
फोन कट गया। मेरे सामने अब सिर्फ 2 रास्ते थे। 1, आरव पर आंख मूंद कर भरोसा करूं। 2, या उस अजनबी की बातों पर भरोसा करके सब कुछ खोने का रिस्क उठाऊं। आरव की आंखों में झूठ। जब आरव वापस लौटा, मैंने उससे सीधे पूछ लिया, क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है आरव? क्या तुम्हारी कोई बीवी थी मुझसे पहले? उसने एक लंबा सन्नाटा खींचा और कहा, ग्रेटर दैन त्रिशा, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। मैं अब सिर्फ तुम्हारा हूँ। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक चुप्पी, एक झूठ, या शायद कोई गहरा राज। मरीन ड्राइव की रात 11 बजे मैं अकेली मरीन ड्राइव पहुंची। समुंदर की लहरों की आवाज के बीच एक औरत मुझसे मिलने आई, चेहरे पर काले चश्मे, होठों पर गहरा सिगरेट का स्वाद और आवाज में टूटा हुआ सच। ग्रेटर दैन, मेरा नाम है रिया मल्होत्रा और मैं आरव की पहली पत्नी हूँ। झूठ सिर्फ झूठ नहीं होता, वो किसी की जिंदगी का आखिरी सच भी हो सकता है। मरीन ड्राइव की रात, समुंदर की लहरें जैसे कोई कहानी सुना रही थीं। और उस कहानी की एक किरदार मेरे सामने खड़ी थी। काले चश्मे में छुपा चेहरा, फटे से होंठ और आंखों में कई सालों की टूटन। मेरा नाम है रिया मल्होत्रा, उसने कहा, और मैं आरव की पहली पत्नी हूँ। रात की पहली चीख, अतीत की राख। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने रुकते रुकते पूछा, क्या सब झूठ था? रिया ने एक गहरी सांस ली और समुंदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, उसकी बाहों में, उसकी बातों में उलझी हुई, एक राजकुमारी जो समझती थी कि उसे कोई राजा मिल गया है। पर असल में वो राजा नहीं, कब्रिस्तान का मालिक था। क्या मतलब? मैं लड़खड़ाई। आरव ने मुझे अपनी दुनिया में शामिल किया, उसी तरह जैसे तुम्हें। महंगे गिफ्ट्स, ट्रिप्स और मीठे झूठ। हम 2019 में शादी के बंधन में बंधे, मीडिया से छुपकर, प्राइवेट सेरेमनी में। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मुझे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं नहीं थी। रूम नंबर 9 की पहली परत खुली। रिया ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, फिर कहा, उस बंगले में एक कमरा है ना, रूम नंबर 9। मैं चौंक गई, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने वहां 7 दिन तक बंद रहने की सजा काटी है। उसका लहजा अब कांप रहा था। मैंने उस कमरे में वो सब देखा जो किसी पत्नी को नहीं देखना चाहिए। उसने मुझे मेंटल ब्रेकडाउन का बहाना बनाकर वहां कैद कर दिया था। और जब मैं पुलिस तक पहुंचने लगी, उसने मेरी मौत की खबर फैला दी। क्या मतलब? उसने सबको कहा कि तुम मर गई हो। मैं चीख पड़ी। हाँ, मेरी कार को खाई में गिराकर किसी और की लाश जला दी गई। और नाम दिया गया रिया मल्होत्रा। मुझे किसी तरह बंगले से भागने का मौका मिला, लेकिन मेरी जिंदगी वहीं खत्म हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक भूत हूँ जो तुम जैसी औरतों को सच बताने के लिए जिंदा है। त्रिशा का टूटना और सोच में डूब जाना। मैंने घर लौटते वक्त 100 बार खुद से पूछा, क्या ये सच है? क्या आरव वाकई रिया को मारने वाला था, या रिया कोई झूठा जाल बुन रही है? घर में दाखिल होते ही आरव मेरे इंतजार में बैठा था, शराब का गिलास लिए। वो वही शख्स लग रहा था जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन अब उसकी हर मुस्कान के पीछे एक परछाई दिखने लगी थी। ग्रेटर दैन, कहाँ थी तुम, त्रिशा? उसने गहरी नजर डालते हुए पूछा। मैंने झूठ बोला, माँ की तबीयत खराब थी, मिलने गई थी। बिना बताए। फोन की बैटरी डेड थी। उसने हंसते हुए गिलास में वाइन डाली और कहा, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है त्रिशा। परेशानी, पागलपन और पहली साजिश। अगली सुबह घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी। मेरी चीजें इधर उधर मिलने लगी। फोन में अननोन नंबरों से मैसेज, तुम अगली हो। और फिर एक दिन मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर मिला जिसका नाम था शी नेवर लेफ्ट। मैंने जैसे ही फोल्डर खोला, एक वीडियो खुला। एक औरत चिल्ला रही थी, किसी से कह रही थी, आरव प्लीज मुझे बाहर निकालो। और अगली क्लिप में वही औरत रिया बेसुध पड़ी थी। ये कैसे हो सकता था? अगर रिया सच कह रही थी तो आरव एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल था। अगर रिया झूठ बोल रही थी तो वो कोई बहुत खतरनाक गेम खेल रही थी। रिया की डायरी और आखिरी सच्चाई।
मैंने दोबारा रिया से मिलने का प्लान किया। इस बार वो मुझे एक डायरी लेकर आई। ये मेरी असली डायरी है। इसमें वो सब कुछ है जो मैंने झेला। मैंने पहला पन्ना खोला। ग्रेटर देन 22 सितंबर 2020। आज उसने मुझे रूम नंबर 9 में बंद कर दिया। मैं चीखती रही पर कोई नहीं आया। ग्रेटर देन 28 सितंबर 2020। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, लेकिन शायद मेरी मौत उससे भी ज्यादा दर्दनाक होगी। हर शब्द एक जिंदा लाश की तरह पन्नों में लिपटा था। एक लाश, एक राज और R9 की चीख। रिया ने जाते जाते कहा, ग्रेटर देन अगर तुम्हें सच देखना है तो रूम नंबर 9 की फर्श के नीचे देखना। वहाँ जो दफन है वो आरव की सच्चाई है। उस रात मैंने आरव को नींद की दवा दी और चुपचाप रूम नंबर 9 में दाखिल हुई। कमरे में धूल, अंधेरा और एक अजीब सी बदबू थी, जैसे वक्त भी यहाँ रुक गया हो। मैंने फर्श के एक कोने पर हल्की सी खुदाई शुरू की और वहाँ मिला एक महिला की टूटी चूड़ियाँ और खून से सना स्कार्फ। अब त्रिशा मल्होत्रा क्या करेगी? क्या मैं पुलिस जाऊं? क्या मैं रिया को मीडिया के सामने लाऊं? या फिर उस आदमी से सच उगलवाऊं जिससे मैंने प्यार किया? कभी कभी इंसान जिसे अपना सब कुछ समझता है वो दरअसल उसकी कब्र खोद चुका होता है। कमरे में पसरा सन्नाटा टूट गया था। मेरे हाथ में पड़ी थी टूटी चूड़ियाँ और वो स्कार्फ जिस पर सूखा हुआ खून था। रिया का स्कार्फ। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई थीं। मैं चाहती थी चीखूं, भाग जाऊं, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक आवाज आई, ग्रेटर देन त्रिशा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? आरव खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ, मगर अब वो मुस्कान नकाब लग रही थी। आरव की दोहरी आंखें। मैंने खुद को संयमित किया और पूछा, ये सब क्या है आरव? वो कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बढ़ा और धीरे से वो स्कार्फ उठाया। ग्रेटर देन, ये सब तुम्हें किसने बताया? उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। रिया, वो जिंदा है। आरव का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। रिया, वो मर चुकी है। नहीं, उसने मुझे सब बताया, रूम नंबर 9 की बातें, वो डायरी, तुम्हारा सच और ये सबूत। मैंने स्कार्फ उसकी ओर फेंका। आरव ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। ग्रेटर देन, तो अब तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी हो जिस पर रिया चली थी। रिया की प्लानिंग या त्रिशा का जाल? मैंने तय कर लिया था इस बार कोई शिकार नहीं बनेगा। रिया के कहने पर मैंने पहले ही अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और हर बात रिकॉर्ड हो रही थी। आरव ने पास आकर मेरा हाथ थामा। त्रिशा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मेरी कुछ गलतियाँ थीं, लेकिन रिया मर चुकी है, वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अगर सच में मुझसे प्यार करते तो एक औरत को कमरे में बंद करके नहीं रखते। उसके लिए मौत की झूठी खबरें नहीं फैलाते। एक मासूम की जिंदगी तबाह नहीं करते। उसकी आंखें सिकुड़ने लगीं। तो अब क्या करोगी? पुलिस को बताओगी? पुलिस, प्लान और पिघलती परतें। रिया का प्लान साफ था, ग्रेटर देन आरव को सच के सामने लाकर उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करना और फिर सीधे एसीपी शेठी के पास जाना। एसीपी वही था जो मेरी लाश की जांच कर रहा था, लेकिन कभी शक नहीं हुआ कि लाश मेरी नहीं थी। मैंने रिकॉर्डिंग चुपचाप रिया को भेज दी और फिर कहा, ग्रेटर देन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आरव, लेकिन अब नहीं रहना चाहती। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी। आरव ने मुझे धक्का दिया और चीखा, तुम भी उसी की तरह धोखेबाज हो। तुम मुझसे बच नहीं सकती त्रिशा। रिया की वापसी, मौत से निकली जिंदगी। ठीक उसी वक्त दरवाज़ा जोर से खुला और भीतर दाखिल हुई रिया मल्होत्रा। आरव पीछे हटा, जैसे भूत देख लिया हो। ग्रेटर देन, तू जिंदा है? वो बड़बड़ाया। रिया की आंखों में वो आग थी जो बरसों तक कैद थी। ग्रेटर देन, हाँ आरव, मैं जिंदा हूँ और अब तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। फाइट, ट्रूथ, ट्रैप। रिया ने फ़ोन निकाला और तेज आवाज में कहा, एसीपी साहब, सब रिकॉर्ड हो चुका है, आप आ सकते हैं। 2 मिनट के भीतर बंगले के गेट पर पुलिस की गाड़ियां घुस गईं। एसीपी शेठी और उनकी टीम अंदर आई।
ग्रेटर देन आरव मल्होत्रा, आप पर हत्या की कोशिश, धोखाधड़ी, फर्जी मौत फैलाने और मानसिक उत्पीड़न के आरोप हैं। आरव ने चिल्लाकर कहा, ग्रेटर देन, ये सब झूठ है। ये औरतें मिलकर मुझे फंसा रही हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग, रिया की डायरी, स्कार्फ और कमरे से मिली चीजों ने उसकी आवाज को दबा दिया। आखिरी बार आरव को देखा जब पुलिस उसे ले जा रही थी, उसने एक बार मेरी तरफ देखा। नजरें जैसे कह रही थीं, तू भी मेरी थी, त्रिशा। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, ग्रेटर देन, तू कभी किसी का नहीं हो सका आरव, क्योंकि तूने प्यार नहीं, शिकार किया। एक नई सुबह, दो जिंदगी की आज़ादी। रिया मेरे पास आए और बोली, ग्रेटर देन, अब तुझे कुछ साल लगेंगे खुद को जोड़ने में, त्रिशा। लेकिन तूने जो किया, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों ने किया है ये। दो औरतों ने एक क्रूर करोड़पति को बेनकाब किया है। एपिसोड का अंत, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। ग्रेटर देन, सच के रास्ते पर चलने का सबसे बड़ा डर ये होता है कि सामने वाला सच सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब वो सच सबके सामने होता है तो झूठ खुद जलकर राख हो जाता है। अब मैं आज़ाद हूँ, रिया भी, लेकिन आरव की परछाई अभी भी उस बंगले में तैरती है। रूम नंबर 9 अभी भी बंद है, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ दरवाज़ा खुलते ही बदला मांगती हैं। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और यह स्टोरी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं।